इस सवाल के जवाब में रमण ने एक और खूबसूरत रास्ता दिखाया जो भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है। वो रास्ता क्या है जो ज्ञान के रास्ते जितना ही शक्तिशाली है? इसका खुलासा होगा हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, समर्पण का मार्ग। जब मैं नहीं, सिर्फ तू रह जाए। दोस्तों, आत्मविचार का मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता। इसके लिए एक तेज और खोजी बुद्धि की जरूरत होती है। रमण महर्षि इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। वो एक व्यावहारिक गुरु थे, इसलिए जो लोग कहते थे कि उनका मन बहुत चंचल है और वो मैं कौन हूं ने की खोज नहीं कर पाते, उनके लिए रमण ने एक और उतना ही शक्तिशाली मार्ग बताया, समर्पण का मार्ग, जिसे हम भक्ति मार्ग भी कहते हैं। रमण कहते थे कि अहंकार को, इस मैं को मिटाने के दो ही तरीके हैं। या तो आप अंदर जाकर यह खोजें कि मैं कौन हूं, और जब आपको पता चलेगा कि मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो वो अपने आप मिट जाएगा। या फिर आप इस मैं को पूरी तरह से किसी ऊंची शक्ति, ईश्वर या गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप ही हैं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ आप ही कर रहे हैं, तो यह मैं धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है और अंत में पूरी तरह से मिट जाता है। दोनों ही मार्गों की मंजिल एक ही है, अहंकार का नाश और आत्म साक्षात्कार। अब सवाल उठता है कि समर्पण का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कुछ न करें? रमण कहते थे, बिल्कुल नहीं। समर्पण का मतलब निष्क्रियता नहीं है, इसका मतलब है कर्तापन के भाव का